हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हम बकरीद की। क्योंकि आज बकरीद है तो उस हिसाब से आखिरकार क्या है ईद का और क्या बकरीद होती है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे एंड देन उसके बारे में कुछ चीज़ें हम जानेंगे। तो जो भी मेरे मुस्लिम भाई बंधु हैं उनको हैप्पी बकरीद। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जैसे हमें पता है कि ईद और बकरीद में कुछ डिफरेंस होता है। जैसे ईद है उसे कहा जाता है ईद अल फितर या कि ईद उल फितर कहा जाता है। वहीं जो बकरीद है उसे कहा जाता है ईद अल अधा या कि ईद उल अधा। इस तरीके से दो अलग अलग नाम हैं और दोनों को अलग अलग मनाने का तरीका है। तो ऐसा कहा जा रहा है, बकरीद के बारे में कहा जा रहा है कि एक समय था जब अल्लाह ने क्या किया था, जो हमारे पैगंबर हैं हजरत इब्राहिम के बारे में उन्होंने कहा कि हजरत इब्राहिम से एक बार उन्होंने समर्पण का एक भाव मांगा। उन्होंने कहा कि अगर तुम पूरी तरीके से मेरे प्रति समर्पित हो तो जो अपनी सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ है उसे आप क्या करो, मुझे समर्पित कर दो। क्योंकि उस समय 80 साल की अवस्था में, ऐसा कहा जा रहा है कि 80 साल की अवस्था में पैगंबर साहब को क्या पुत्र की प्राप्ति हुई और उनके पुत्र का नाम आपको देखने को मिलता है हजरत इस्माइल। तो पुत्र की प्राप्ति, और एक पिता के लिए पुत्र उसका सबसे ज़्यादा चहीता होता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अल्लाह के लिए उन्होंने समर्पण कर दिया, किसको, अपने पुत्र को। और ऐसा कहा जा रहा है जब उन्होंने अपने पुत्र को मारा, जैसे छुरी से मारा, और उसके बाद जैसे अपनी आंखें खोली तो देखा कि उनके जो पुत्र हैं इस्माइल वो जीवित हैं, बल्कि उनकी जगह कौन आ गया, एक भेड़ हो गया या कि कोई दूसरा जानवर हो गया वो आ गया, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, कोई दूसरा जानवर तरीके का वही आ गया। तो उसी दिन से क्या मनाने लग गए, उसी दिन से मनाए जाने लग गए बकरीद। तो आखिरकार इसका मतलब क्या है? बकरीद का अगर असल में मतलब किया जाए तो पशु की बलि। पशु मतलब क्या होता है? पशु। जैसे हम अगर बात करें तो हर एक इंसान के अंदर क्या होता है, पशु होता है। क्योंकि हम हर एक इंसान क्या है, पशु ही है एक तरीके से। जो आदमी होता है वैसे भी ह्यूमन एनिमल ही होता है, चाहे इकोनॉमिक एनिमल हो गया, चाहे सोशल एनिमल हो गया, सामाजिक रूप से भी वो जानवर ही होता है और दूसरी चीज़ों से भी होता है। तो जो इंसान के अंदर जो जानवर होता है, इंसान के अंदर जो पशु होता है, उसको मारना, उसको समर्पित कर देना, किसके प्रति? भगवान के प्रति, अल्लाह के प्रति, खुदा के प्रति, जिनके भी प्रति हो, जो भी आपके इष्ट हैं उनके प्रति समर्पित कर देना ही पशु बलि होती है। और असल पशु बलि यही होती है। हालांकि जो माध्यम अपनाया जा रहा है वो भी हो गया, एक समय के बाद इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात होगी। लेकिन पशु बलि का असल मतलब ये होता है कि अपने अंदर की पशुता को समाप्त करना। और ये बकरीद का समय है तो ना केवल मुस्लिम भाई बंधु जो अपने अंदर की पशुता को समाप्त करें, बल्कि हिंदू भी और जो दूसरे अदर कम्युनिटी के भी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो विदेशी हो, कोई भी व्यक्ति है वो अपने अंदर की पशुता को इस त्यौहार में वो समाप्त करे। और यही असल बकरीद रहेगी। तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ और दोबारा आपसे हैप्पी बकरीद को मैं अनुरोध करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।